ठीक है, जब इसमें इसी तरह का मूविंग होता रहेगा तो ये क्या होगी, ये डायनेमिक की स्थिति में होगी। समझ में आया? सपोज दैट मेरी बॉडी जिस स्पोर्ट स्थिति में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करे, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो किस में जाएगी, वो डायनेमिक में जाएगी, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ वहाँ पर लगेगा। अब देखते हैं डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ, दूसरा होता है एक्सप्लोसिव, तो और तीसरा होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। सभी लोग पेन लेकर सभी लोग राइट करते रहेगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जो यहाँ पर 3 मैंने बताया, एक बताया था मैक्सिमल स्ट्रेंथ जो होती हैं वो किस रूप में होते हैं। ठीक है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको हम अधिकतम शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, अधिकतम शक्ति बोल सकते हैं, जो मैक्सिमल स्ट्रेंथ हो सकती होती है। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किसी अवरोध के लेकर होती है, अधिकतम शक्ति लगाना है। जैसे सपोज दैट, ठीक है, अगर हम रेसलिंग कर रहे हैं तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा अपोजिट से वाले व्यक्ति से मुझे ज्यादा जो है वहां पर अपनी शक्ति का यूज करना है। बात समझ में आ रही है? और किस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो होता है, टेक्निक के अकॉर्डिंग मुझे उस रेसलिंग में पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट साइड के जो खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा पावर का यूज करके मुझे मैच को जीतना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ये अधिकतम शक्ति की बात यहाँ पर। दूसरी यहाँ पर बात है, ये लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक। सपोज दैट, ठीक है, मैं आपको जो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवा रहा हूँ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का एरिया इसी टाइप में होता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मेजर करने के लिए बनाया जाता है 1 2 3 मीटर्स में। ठीक है, इसको मीटर्स में काउंट करते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आपसे कहा जाए कि एक बैग में आपको जंप करना है, मतलब एक साइड में आपको कूद जाना है लब से। ठीक है, तो जो आपके पैरों से जो पावर लगेगी उसको हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ठीक है, वहां पर कौन सी शक्ति लगेगी, उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के रूप में जानते हैं। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे खड़े आपको दौड़ना नहीं है, ना रेस करना है कुछ, आप यहाँ पे खड़े और आपको जंप करके सबसे ज्यादा दूरी में आना है। जैसे आप, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो होता है वो आपके प्रैक्टिकल में भी है। ठीक, दूसरी बात करेंगे यहाँ पर थर्ड स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। ठीक, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, देखिए शक्ति के साथ में आपको सहनशीलता की जरूरत है। स्ट्रेंथ एंड सहन शक्ति बात करेंगे यहाँ पर, शक्ति के साथ में आपको जो है सबसे ज्यादा आपको एंडोरेंस, आई थिंक आपको सहन क्षमता की जरूरत है। आई थिंक हम आपसे कह दें कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ के जाना है। ठीक है, 2 किलोमीटर की रेस आपको करनी है। जब दौड़ के आप जाएंगे तो आपके पास शक्ति तो होगी, लेकिन आपके पास जब तक सहन शक्ति नहीं होगी, आप वहां उतनी देर तक रुकने की क्षमता नहीं होगी, तब आप 2 किलोमीटर की रेस जो है आप फाइनल नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो थर्ड टॉपिक था यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, आई थिंक शक्ति के साथ में आपको सहनशीलता भी आपके बॉडी में होना जरूरी है। ठीक है, इतनी देर हमने एक ही हेडिंग में लगा दिया, तो फिर देखें नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे एंडोरेंस। ठीक है, किसकी बात करें, अभी एंडोरेंस की बात कर रहे थे यहाँ पर, सहन शक्ति। यहाँ पर देखेंगे सहन, एंडोरेंस जो होता है वो सहन क्षमता होती है। ठीक, एंडोरेंस एक जो है बॉडी बिल्डिंग्स में एक मनुष्य के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी अंदर है, किसी की अपने पेरेंट्स की बात सुनकर हम लोग जो है किसी प्रकार का अपोजिट शब्द का यूज नहीं करते, टीचर की बात मानकर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल में किस रूप का है, आई थिंक वर्कआउट में किस रूप में है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म का होता है, एरोबिक का होता है, एनारोबिक का होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एरोबिक। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एरोबिक एनारोबिक की बात कर रहे हैं जहां पर ज्यादा कैपेसिटी दूर तक रुकने की बात हो, आई थिंक हम कहें कि आपको मैराथन दौड़ना है, वहां पर एनारोबिक। ठीक, जहां पर आपको मैराथन नहीं दौड़ने हैं, इस वाली की बात कर रहे हैं। ठीक, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है। ठीक, तो इस 2 में बात कर रहे हैं। ठीक, इसको जब हम पूरा डिटेल लेंगे तब आपको लेंगे, तो ये समझ लीजिएगा ये 2 टाइप्स का है, एक लॉन्ग टर्म का, एक शॉर्ट टाइम का, एक एनारोबिक एंड एरोबिक, 2 टाइप्स के हैं। स्पीड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पीड में हम देखेंगे, इसको हम गति कहते हैं। आई थिंक आपकी गति किस रूप में है, आपके साथ में आपके पास पावर तो है लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है। आई थिंक चलने और दौड़ने की, वॉकिंग करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, और ये 2 टाइप्स की होती है। देखिए यहाँ पे स्पीड किस रूप में है, एक रिएक्शन है, एक्सेलरेशन है, स्पीड एंड ऑफ मूवमेंट्स, 3 टाइप्स में यहाँ पे भी दर्शाए गए हैं। ठीक है,
थर्ड, और उसके बाद फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में है फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके बॉडी में भी होती है, ठीक, बॉडी किस रूप में होती है, आई थिंक फिजिकल फिटनेस की बात करें, ठीक, मूविंग एरिया जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की होती है, जैसे जिम्नास्टिक में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ठीक, ये भी टू टाइप्स की होती है, एक होंगे देखिए पेसिव एंड एक्टिव, बात समझ में आ रही है, एक पेसिव होगा, पेसिव होगा, और जब एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टैटिक जो है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक, पेसिव वन है, और जब हम एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जब एक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे देखेंगे तो जो नंबर 5 है आई थिंक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है, ये बॉडी में समन्वय की क्षमता होती है। नर्वस सिस्टम आप समझ लीजिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक, आपके कहाँ पे, माइंड में है, आपके माइंड से जो संदेश जाता है वही पूरे बॉडी में प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे ये वह तो इतना ही मूवमेंट करना है तो मतलब यहाँ से मैसेज आया तभी ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपके बॉडी की क्या है, तालमेल संबंधी एक योग्यता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक, एजिलिटी, जो आपके तालमेल संबंधी या स्पोर्ट्स में हो, जैसे सपोज दैट आप कबड्डी गेम खेल रहे हैं, मैं आपको रूल्स बताता हूँ, आप रूल्स खेलते हैं, ठीक, रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे, गेम को खेलेंगे, ठीक, आप चल रहे हैं, लेकिन जब गेम आप कर रहे हैं, अपोजिट्स में रेडर आया हुआ है, रेड कर रहा है, तब वहां आप अपनी टैक्टिक्स का यूज करते हैं। टेक्निक और टैक्टिक्स में बहुत फर्क है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक, टेक्निक वो जो मैंने बताया, और जब आप उस टाइम पे जो निर्णय लेकर आपने जो है डिफेंडर को जो है कैच करने की कोशिश की, वो आपकी टैक्टिक्स है, बात समझ रहे। तो यहां पर हमने आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात की, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, वो आपकी तालमेल संबंधी जो है आपकी योग्यता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक हेडिंग के टॉपिक के हिसाब से आपको मैं पूरा क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक योर टाइम प्लीज।